तो हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ बेहतर कर रहे होंगे। तो मेरे चैनल टैरो रीडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो गाइस, आज कुछ ऐसी सच्चाइयाँ मैं आपके सामने ला रही हूँ। तो जैसे कि एक चश्मा उतरने के बाद किसी की आंखों का चश्मा लगा है, आज वो चश्मा उतरेगा गाइस। वो ये वाला चश्मा तो ये वाला चश्मा होता है, लेकिन वो दूसरा चश्मा होता है। तो गाइस, आज हम कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने रीडिंग में ला रहे हैं। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है गाइस। तो ये सबके साथ रेगुलर नहीं हो सकती है। जिसके साथ रेगुलर होती है वो ले लीजिए, और जिसके साथ रेगुलर नहीं होती वो जाने दीजिए गाइस। शुरू करते हैं गाइस आज की ये रीडिंग। आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है गाइस। ये कुछ पारिवारिक मसलों को लेकर ये रीडिंग है, कुछ थर्ड पार्टियों को लेकर ये रीडिंग है। तो गाइस, होता क्या है कि कोई ऐसी बेबी मदर जो कि माँ बनने वाली है, जहाँ पर उसे किसी को संतान प्राप्ति में कोई बाधा है, किसको बच्चा नहीं हो रहा है, कोई ऐसी बेबी मदर निकल के सामने आई है कि उन्होंने सारी तैयारियां गाइस कर ली। ताकि सारी तैयारियां कर ली, उन्होंने गिफ्ट्स मंगवा लिए प्रॉपर, जैसे बेबी के कपड़े खरीदे जाते हैं, सारी तैयारियां हो गई। लेकिन उनको जिस मेहमान का इंतजार था, तो उनको मिलती है बैड न्यूज़। क्या बैड न्यूज़ मिलती है, क्यों बैड न्यूज़ मिलती है? ये जो कार्ड निकल के आया है, ये बेबी मदर का कार्ड है गाइस। तो जिन लोगों को बहुत ही समय से संतान नहीं हो रही है, जहाँ पर उनको कि नन्हे मेहमान का इंतजार था गाइस, तो क्या हुआ यहाँ पर, उन्होंने सारी तैयारियां कर ली, लेकिन एन मौके पर अब उनको रास्ता नहीं मिल रहा है गाइस। अब उन लोगों को, जिसके साथ भी ये एनर्जी रेगुलेट होती है गाइस, वो क्लेम जरूर करे कि अब उन्हें रास्ता बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ पर है कुछ रुकावटें, इस वजह से उनके लिए एक सलाह भी है। तो वो द हर्मिट का कार्ड है, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि उनके लिए क्या निकल के आया है। लेकिन उनके रास्ते में रुकावटें आ गई है, और जो उनको चाहिए था, जो बेबी मदर उनका इंतज़ार कर रही थी, बड़ी खुशियों से चाहों से इंतज़ार कर रही थी, तो उन्होंने सोचा कि हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। हो सकता है उनके पहले बेबी हो, तो उनको लगता कि हमारा परिवार पूरा हो जाएगा यहाँ पर, तो हम एक परिवार बनाकर रहेंगे। तो अपने बेबी मदर ने ये सोचा कि हम परिवार बनाकर रहेंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर अब पानी फिरता हुआ दिख रहा है। तो कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि हमारा परिवार बन जाएगा। तो गिफ्ट्स जो लाके रखे गए, गिफ्ट्स लेके आए, तैयारियां हो चुकी, कुल मेहमानों के आने की तैयारियां हो चुकी, लेकिन देर हो गई। किस चीज में देर हो गई? अब ये किसी की एनर्जी है कि सेलिब्रेशन में भी देर हो गई। किसी ने पार्टी करनी थी, उन्होंने गिफ्ट्स लाकर रखे, तैयारियां की, सब कुछ सजाया, लेकिन एन मौके पे क्या हो गया, उनके इनकार हो गया। किस चीज का इनकार हो गया? उनका जो रिश्ता हो रहा था, उनकी जो शादी के लिए हाँ हुई थी, जो कोई उनको नया अवसर मिल रहा था, जहाँ फिर उनके कहीं बिजनेस में कहीं कोई पैसा लगा था, अब उनको उम्मीद जागी थी कि चलिए भाई, हम तैयारी करेंगे, सेलिब्रेशन की तैयारी करेंगे कि इनकी तरफ से अब हाँ हो गई है, तो हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली है। ठीक है, तो हमने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है, तो हमें अपना नया घर मिलेगा, तो नया सब कुछ हमें मिल जाएगा। तो अब इनकी तरफ से हाँ हो गई है, तो अब ये हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर देर हो गई।
सब कुछ किया कराया बीच में रह गया। अगर किसी का रिश्ता हो रहा था या नई नई जगह पे किसी ने बिजनेस अपना ट्राई किया था, तो क्या हुआ कि वो सब धरा का धरा रह गया और किसी थर्ड पार्टी ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। यहाँ पर थर्ड पार्टी ने प्रॉब्लम क्रिएट की, सेलिब्रेशन की, ये खुश ना रह सकें और ये आगे पार्टी ना कर सकें। भाई क्यों करें, आजकल लोग कितनी जेलसी करते हैं दूसरे के बिजनेस से। अगर किसी का अच्छे घर में रिश्ता भी होने जा रहा है तो वहाँ पे भी लोग ताना मार देते हैं, जहाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि अपने रिश्तेदार, अपने इर्द गिर्द ही लोग मुंह छुपाकर अपना मुखौटा पहनकर बैठे होते हैं और हम उनको देख ही नहीं पाते, बिल्कुल नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? तो यहाँ पर भी है प्रॉब्लम्स। किस प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम है? क्योंकि अभी उनका वक्त ही नहीं आया, अभी उनका सही टाइम नहीं आया है, बिल्कुल भी सही टाइम नहीं आया उनका। ये भी मैं क्लियर करूंगी बाद में, क्योंकि इसमें भी है प्रॉब्लम और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये भी मैं आपको बाद में क्लियर करूंगी। और यहाँ पर किसी बहुत ही मैच्योर और बहुत ही यहाँ पर बृहस्पति की एनर्जी है, वृश्चिक धनु राशि हो सकती है उनकी, 12 नंबर उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो बहुत ही मैच्योर इंसान, 40 से 50 जहाँ फिर इसकी ऊपर की भी एज हो सकती है, 60-70 के बीच में हो सकती है, 65 भी हो सकती है। तो उन्होंने क्या सोचा कि हमारे पास सब कुछ आ गया है, हमारे पास हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो हमें क्या करना है। तो उन्होंने परिवार में मिलकर सलाह मशवरा किया, अपनी पत्नी के संग सलाह मशवरा किया, परिवार में सलाह की, रिश्तेदारों के संग सलाह की कि चलो हम बच्चों में सब कुछ अपना बिजनेस संभालेंगे और बच्चों में सब कुछ बांट दिया जाएगा। तो उन्होंने कुछ ऐसी सलाह बनाई कि हम परिवार में मिलकर अपने बच्चों को इकट्ठा करके उन्होंने सलाह मशवरा किया कि क्योंकि हमारे पास, उनके पास घर है, नेम है, फेम है, सब कुछ है उनके पास, कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या है, बच्चों का साथ ही नहीं है। क्यों नहीं है साथ? तो उन्होंने सलाह बनाई कि चलो इनको अपनी बेटी को, जो हमारे हिस्से में जो जायदाद है हम अपनी बेटी को दे देते हैं, जहाँ हम अपने बेटे को दे देते हैं, जहाँ आपस में इनका बिजनेस बांट देते हैं। तो उन्होंने ये सलाह बनाई। ये किसके साथ रेगुलेट होता है आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जैसे किसी को दे देते हैं, बचपन का घर दे देते हैं, जैसे कोई पुराना घर होता है वो दे देते हैं, तो कोई जायदाद जैसे बंटवारा होता है ना, बांट देना, कि माँ बाप चलो हो जाते हैं, बड़े बुजुर्ग अपना फैसला करते हैं, सुनाते हैं। तो उन्होंने अपना फैसला सुना दिया यहाँ पर। तो लेकिन हुआ क्या, उनके जो रिश्तेदार थे, उनके रिश्तेदार क्या करते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि नहीं भाई, मैं यहाँ पे नाम तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। ये लड़का है तो ये औरत मुंह छिपाकर जो बैठी है, जो साथ में बच्चा बैठा है, तो ये कहीं पे जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? ये विदेश जा रहे हैं, या अपने घर से कहीं दूर जा रहे हैं, जहाँ अपने माँ बाप की बात ना मानकर ये आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जिनको तो उनकी बात माननी है ना, अपने माँ बाप तो अपने परिवार में मिलकर नहीं चलते हैं। ये लोग वो लोग हैं जो अपने परिवार में बिल्कुल भी मिलजुल कर नहीं चलते हैं। है सब कुछ, लेकिन यहाँ पर क्या दिखता है कि है सब कुछ उनके पास, लेकिन वो बात नहीं मानते, बिल्कुल भी बात नहीं मानते हैं। उनके बच्चे उनके खिलाफ हैं, बहुत खिलाफ हैं। माँ बाप तो हमेशा भला ही सोचते हैं, लेकिन बच्चे उनके खिलाफ हैं और वो जा रहे हैं उन्हें छोड़कर कि भाई हमारा जो भी है हम वापस आकर देखेंगे, लेकिन हमें तो जाना है। तो उन अभी गए नहीं है, हो सकता है कि जाने वाले हो सकता है सिर्फ बात ही चल रही हो, लेकिन बात नहीं यहाँ पर मानी नहीं जा रही बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टियां हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, वो उनको कह रहे हैं कि नहीं हमारे साथ चलो, हमारे साथ आप लोग रहो। तो किसी का घर ही खराब कर रहे हैं ये लोग, ये किसी आपका घर खराब कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इधर चलो, आप इधर मत जाओ, इनकी बात मत सुनो। तो देख लीजिए किसके साथ रेगुलेट होती है। उनके बच्चे बिल्कुल भी उनका कहा नहीं मान रहे और जा रहे हैं कहीं और उनके माँ बाप उनको देना चाहते हैं नया घर, नई गाड़ी, हर चीज़ उनको देना चाहते हैं। आपस में कह रहे हैं कि भाई जो पुराना है वो उनको संभालो, अपने जो
हमने जो बटोर के रखी है पूंजी, उनको संभालो, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो नहीं संभाल रहे हैं, वो मुंह छुपाकर, उनको पीठ दिखाकर यहाँ पे जा रहे हैं। तो होना क्या है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट है उनकी, यहाँ पे भी दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कतें हैं। तो जो बेबी मदर है, जिनको बहुत ही समय से इंतजार है कि हमारे घर में नन्ही किलकारियां गूंजे हमारे घर में, तो संतान की लेकर उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जहाँ हो सकता है उनके बेबी हो और आगे उनके बेबी के चांस ही ना बनते हो, और हो सकता है बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ही इधर उधर भटक कर थक गए हो, तो वो भी इसमें बहुत इस वक्त इस समस्या से जूझ रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको प्रेगनेंसी में, पीरियड्स में, और हो सकता है कि परिवार बनाने में, हो सकता है किसी का केस चल रहा हो, डिवोर्स होने के कगार पर हो, लेकिन उनको डिवोर्स भी नहीं मिल रहा हो और उनको क्लैरिटी भी नहीं मिल रही हो, और बीच में ही लटके फटके हुए हैं, परिवार भी नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पर जस्टिन क्या कहता है, यहाँ पर आपको राशियां बोल देती हूँ मैं सबको। मीन राशि है, मेष राशि है, कर्क है, कन्या राशि है, बुध है, बुध की राशि कुंभ, ठीक है, तो धनु, यहाँ पर सभी राशियां मौजूद है। तो सारी राशियां यहाँ पर हैं। तो कार्ड आया द एम्प्रेस का कार्ड, कप्स का कार्ड, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप, 4 ऑफ बर्ड्स, पेंटाकल्स, कप्स और सर्वर्ट्स और नाइट सर्वर्ट्स का कार्ड है। यहाँ पर द हरफिट का कार्ड है। जिन को बेबी का इंतजार है, या कोई बेबी जिनके केस चल रहे हैं, यहाँ पर जिनको बड़े टाइम वक्त से इंतजार है कि हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर उनके लिए एक सलाह है, उनको बेबी मदर को एक सलाह है। उनके ही देखिए, हम परिवार में रहते हैं, लेकिन हमारे जो धर्म गुरु होते हैं ना, हमारे वो सबसे बड़े होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, कहीं के घर धर्म गुरु होते हैं, संत होते हैं, जहाँ पुजारी होते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, जिनकी हम बात सुनते हैं, जहाँ जिनकी बात मानते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने बड़ों बुजुर्गों की सलाह लेकर, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर वो आगे चलेंगे, उनकी सलाह लेंगे तो उनको रास्ता मिलेगा, उनकी मनोकामना पूरी होगी। उनको जो इस वक्त लटके फटके हुए भी हैं, वो भी इस समस्या से निकल जाएंगे। तो उनको सलाह दी जा रही है कि सबसे पहले अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लें। अपने कोई पूजा, किसी ने, हो सकता है किसी ने पूजा अर्चना, किसी ने मन्नत मांगी हो कहीं पे जाकर कि भाई हमारा ये काम हो जाए तो हम अपना पूजा पाठ कराएंगे, हवन कराएंगे, जहाँ पर कुछ उन्होंने अपने गुरु के ही कहीं माना होगी कि हम लोग ये सब करेंगे, तो हमें मन्नत मांगी है, किसी ने बहुत ही दिल से मन्नत मांगी है। तो भाई जहाँ पे ये कार्ड निकल कर आया कि आपको क्या करना है, बस आपको करना है कि अपने गुरुओं की बात माननी है। अपने जो भी गुरु को मानता है, जहाँ किनके धर्म गुरु हैं कोई, जहाँ फिर वो कृष्णा की पूजा करते हैं, तो उनके जहाँ को गुरु होते हैं, पंडित होते हैं, उनकी सलाह लें, मशवरा लें, तो रास्ता निकलेगा। अपनी जन्म पत्री वगैरह किसी की है तो वो दिखाए, तो अपना आशीर्वाद लें, उनको जैसे भी वो बोलते हैं उनकी सलाह माने। बड़े बुजुर्ग, यहाँ पे बड़े बुजुर्ग जो अपने से जिनका ओहदा बड़ा होता है, धर्म गुरु हो गए, पंडित हो गए, जो जिनका ओहदा बड़ा होता है, उनकी सलाह लेकर मानेंगे तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो जिस प्रॉब्लम में इस वक्त फंसे हुए हैं, ये परिवार बनाना जो चाहता है बंदा, जिनका परिवार बिखरा हुआ है, उनको भी रास्ता मिलेगा अपने धर्म गुरु से। अपने गुरु को जो मानता है दिल से, वो अपने गुरु से सलाह मशवरा करे, उनसे जाके मिले। अगर उन्होंने मन्नत मांगी तो पूरी करें वो भाई मन्नत, तो आपका परिवार भी इकट्ठा होगा। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने जो प्रॉब्लम क्रिएट की कि ये भाई पार्टी ना कर सके, इनका बिजनेस ना आगे बढ़े और इनकी शादी टूट जाए, रिश्ता टूट जाए, बीच में उन्होंने जो रुकावट डाली, उन्होंने बेचारों ने सब तैयारियां करके रखी थी, गिफ्ट्स ला के रखे थे, गहने बनवा के रखे थे, सब कुछ करके रखा था, परिवार बना के रखा था कि हमारी चलो भाई जोड़ी बन जाएगी,
तो सब कुछ सेट हो जाएगा, हमारे बच्चे सेटल हो जाएंगे। तो रिश्ता, नया बिजनेस कुछ भी उन्होंने करना था, लेकिन थर्ड पार्टी ने उनका भरोसा तोड़ दिया और बीच में धोखा दे दिया भाई, बीच में धोखा दिया और वो प्रॉब्लम क्रिएट की और सब खरीदा कराया, जो भी उन्होंने खरीदा था गिफ्ट, जो भी तैयारियां की थी उनकी भी बीच में रह गई जहाँ पर। तो जहाँ पर उनके लिए कार्ड निकल कर आया है 8 ऑफ वर्ड्स। तो ये भी हृदय चक्र के कार्ड होते हैं, हाँ ना कहीं होता है, पूरा होता नहीं, लेकिन यहाँ पर उनको ये कहा जाए कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं, आपने अगर रिश्ता भी कहीं करना है, जोड़ना है, शादी करनी है, बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, तो वो उनके कामों में होने जा रही है देरी, बहुत देरी। तो जहाँ पे देरी का कार्ड है, ताशा का कार्ड है, तो उनको तो भाई देरी होने वाली है। तो देख लीजिए जी, अब थोड़े दिनों में ही उनको उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे और देरी होगी, और देरी हो चुकी है ऑलरेडी, उनको जवाब मिल चुका है। जिनके हाँ हो रही थी बिल्कुल मौके पर ही इनकार हो गया। कोई काम हो, कोई लेकर वो काम चल रहे थे, वो काम करवाना चाहते थे, कहीं रिश्ता जोड़ना चाहते थे, कहीं बिजनेस जोड़ना चाहते थे, जहाँ पर कहीं वो पैसे को अपना कहीं ट्रांसफ़र कर रहे थे, पैसा ट्रांसफ़र कर रहे थे, जहाँ पर कोई बिजनेस में पैसा लगाया था, जहाँ लगाना था उन्होंने, तो बीच में ही इनकार हो गया, ना हो गई, काम बनते बनते उनका बिल्कुल बिगड़ गया और अब इसमें हो गई है देरी। तो भाई उनकी देरी होने वाली है, जो भी है बिल्कुल देरी है। तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। क्यों नहीं क्लैरिटी? क्योंकि अभी उनका वो सही टाइम आया ही नहीं है। अब उनका टाइम बिल्कुल सही नहीं है। 1 महीने के बाद अगर ट्राई करेंगे तो शायद बात बन जाए, लेकिन इस महीने बिल्कुल भी नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये कार्ड निकल कर आया है। तो यहाँ पर जो बात नहीं मान रहे थे भाई, जो परिवार के मेंबरों ने मसले हल किए, बड़े बुजुर्गों ने मसला बनाया कि चलो इनको प्रॉपर्टी देते हैं, इन परिवार में परामर्श किया गया कि चलो हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, इनको सेटल हो गए अब इनको सब कुछ बांट देते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई मुंह फुलाकर बैठ गया, कोई रिश्तेदार को बीच में मुंह फुलाकर बैठ के उनको जो बात रास ही नहीं आई और बच्चों को अपने साथ ले जाने की तैयारी में। तो ये यहाँ पर यही दिख रहा है कि वो उनको साथ लेके जा रहे हैं और वो उनकी बात मान भी रहे हैं और वो अपने माता पिता को कर रहे हैं इनकार। देखिए, इस दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी माता पिता होती है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर भगवान में आप जाकर मत्था टेकते हैं, पूजा करते हैं, तो सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छूइए। सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए। देखिए, मेरे तो सास ससुर दोनों नहीं है। मेरी सास तभी दुनिया से स्वर्गवास हो गया था जब मेरी शादी हुई थी। मुझे वो माँ वाला प्यार तो मिला ही नहीं है, तो पिता वाला प्यार मुझे ज़रूर मिला है। तो मेरा एक्सपीरियंस है कि माता पिता की सेवा से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ माता पिता होते हैं, वही गुरु होते हैं, सब कुछ वही होते हैं। अपने माता पिता की बात मानो और आगे बढ़ो। देखिए आपकी कैसे दुनिया कदम चूमती है, हर जगह आपको कामयाबी मिलती है। तो माता पिता को जरूर अपने मानिए, माता पिता को बात लेकर सुनिए, माता पिता की सलाह मानकर चलिए, क्योंकि हमसे एज से बड़े होते हैं। इसलिए नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंस से वो निकले होते हैं, इसलिए हमें उनकी बात माननी होती है। तो बहुत ही बुरे हाल होते हैं लोगों के, जो लोग माता पिता की बात नहीं मानते, उनका आशीर्वाद नहीं लेते, उनको भला बुरा कहते हैं, या उनकी बात मान के चलते ही नहीं है। इस वक्त तो ये लोग अपनी मनमर्जियाँ करें, लेकिन बाद में पछताएंगे ये लोग। इस वक्त तो वो बात बिल्कुल भी नहीं माने, लेकिन बाद में पछताएंगे, बिल्कुल पछताएंगे। तो यहाँ पर बातें हो रही हैं परिवार में, मेंबरों में। देख लीजिए किसके साथ रेगुलेट होती है, कौन है अपने माता पिता की बात बिल्कुल नहीं मान रहा है। भाई जो नहीं मान रहे वो अपने माता पिता की बात माने, क्योंकि अगर वो अपने माता पिता की बात ही नहीं मानेंगे तो वो अब उनको सही दिशा नहीं मिलेगी। तो जहाँ पर जस्टिन कह रहा है, यूनिवर्स कह रहा है, यहाँ पर मेरे डिवाइन फैमिली को यही कहा जा रहा है, उन लोगों को कहा जा रहा है कि भाई अपने माता पिता की बात मानो। और जिन लोगों को संतान प्राप्ति में, परिवार बनाने में, जो लोग इस वक्त परेशान, उनको कहा जा रहा है कि अपने गुरु महाराज, जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी आप दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, कोई भी हो, उनकी सलाह मशवरा ज़रूर कीजिए।
तो आज की जो रीडिंग में निकल गया आया है, तो यहाँ पर जो लोग नया रिश्ता जोड़ना चाहते थे अपने भाई बहन का, या रिश्तेदारों में कहीं जाना चाहते थे, या कहीं बिजनेस करना चाहते थे, कुछ भी, तो उनके अभी वक्त ही नहीं आया। तो उनको अपना मन छोटा करने की जरूरत नहीं है भाई, उनको अपना मन छोटा मत कीजिए। हर एक बंदे का टाइम आता है, जोड़ियां तो ऊपर से बनती है ना। तो जब आपका सही टाइम आएगा तो आपको भी आपका रिश्ता मिल जाएगा। जो सिंगल लोग हैं उनके लिए जे अभी उनका वक्त नहीं आया, उनको उनका प्यार भी मिलेगा और नया साथी मिलेगा। जो पुराना है उसको भूल जाइए। देखिए, इस दुनिया में हर चीज पुरानी नहीं रहती, पुरानी तो खत्म हो जाती है। जो नया होता है वही आगे बढ़ता है, नया होता है, नए के साथ ही चलो। जो पुराना है उसे भूल जाइए, भविष्य के बारे में सोचिए, क्योंकि कुछ भी नहीं, जहाँ से लेकर कुछ नहीं जाना है, सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। भगवान की रजा में रहिए। जो उस खुदा की रजा में रहता है, जो भगवान की रजा में रहता है, जो भोले भंडारी की रजा में रहता है, जो कृष्णा जी की रजा में रहता है, जो राधा रानी की रजा में रहता है, जो उसकी शरण में रहता है, उसी को मिलती है कामयाबी, उसी को मिलती है कामयाबी, उसको कामयाबी मिलती है। जैसे हमसे बड़े बुजुर्गों को मिली, वो हमारे लिए पूंजी इकट्ठी करे, लेकिन हम उनके जवाब दे देते हैं कि भाई हमें ऐसा नहीं करना, हमें तो ऐसा करना है। तो उनको मिलेगी खुशियाँ, उनको मिलेगा, फिर उनका सेलिब्रेशन होगा। जोड़ियाँ बन गई तो सेलिब्रेशन जरूर होगा। तो यहाँ पर अगर गुरुओं की बात मानते तो आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। और आपका परिवार जो बिखरा हुआ है, किसका परिवार बिखरा हुआ है देख लीजिए, किसके डिवोर्स की नौबत आई हुई है तो देख लीजिए। कौन बनना चाहते हैं? मदर, जिसको मदर बनने में ही प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हुई है गलतियाँ, उनसे अपने बड़े बुजुर्ग की गलतियाँ। पितर पूजा करवा सकते हैं, अपनी पितरों को खुश कर सकते हैं, तो उनके भी परिवार बनेंगे। तो अपने गुरुओं की, धर्म गुरुओं की अपनी बात मानो, अपनों से बड़ों की बात मानो, तो वो कामयाब हो जाएंगे। जहाँ पर जे निकल कर भाई, आज की जो रीडिंग है बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग थी। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ना। और गाइस जिसके साथ ये रीडिंग मैच हुई है इस वक्त, जिसको लगा कि ये रीडिंग हमारे लिए है, ठीक है, तो वो मुझे सपोर्ट जरूर करें गाइस। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल नया है मेरे पास, बिल्कुल अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, कुछ ही समय हुआ है मुझे। तो वो मुझे सपोर्ट जरूर करें, मुझे क्लेम जरूर करें गाइस। आपके कमेंट्स पढ़ के लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो क्लेम करके जाना गाइस, अगर किसी को लगे मेरी वीडियो जी अच्छी लगी। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।